विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सुकनास उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सुकनास चंद्रापीड़ को राजाओं की स्थिति, मदान्ध राजाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस कारण से मानो मतलब राजाओं में जो भी दुर्गुण आ जाते हैं तो मानो किस कारण से आते हैं, उसमें संभावना करते हुए, अनुमानित करते हुए सुकनास बताते हैं कि जो राजाओं में दुर्गुण आते हैं वो हैं आतपत्र मंडलेन इव अवसार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनैरिवा प्रियते सत्यवादिता भित्रदण्डैरिवोत्सार्यन्ते गुणा जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादः ध्वजपट्टपल्लवैरिव परामृश्यते यशः। अर्थात सुकनास अनुमान करते हुए बताते हैं कि जैसे ये जो मदान्ध राजाएं होते हैं उनका आतपत्र मंडल अर्थात छत्रमंडल के द्वारा इव मंडलेन इव मानो अपसार्यते अर्थात रोक दिया जाता है। परलोक दर्शनम यानी कि मानो उनका परलोक दर्शन ही रोक दिया जाता है। किसके द्वारा रोक दिया जाता है? छत्रमंडल के द्वारा। जब राजाओं के ऊपर छत्रमंडल ढक जाता है तो उन्हें ऊपर दिखना बंद हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उनका परलोक दर्शन ही उस छत्रमंडल से रुक गया है, कि उन्हें परलोक में भी जाना है जिससे वो अच्छे कर्म करें। इस बात को वो देख ही नहीं पाते हैं, वो छत्रमंडल से ढक जाते हैं। चामर पवनैर इवा प्रियते सत्यवादिता, और राजाओं पर निरंतर चमर की मंद जो पवन की जाती है उसके द्वारा चामर पवनई, उस चामर ढलाने की जो वायु होती है, जब चामरों को ढलाते हैं तो उस वायु से मानो अप्रियते सत्यवादिता, उनकी जो सत्य भाषण रूपी गुण है उसको का अपहरण कर लिया जाता है। अर्थात वो सत्य बोलें तो सत्य वचनों को किसके द्वारा हर लिया गया है? उनके चमर की जो मंद पवन है उसके द्वारा। बेत्र दंडैरे वो सार्यन्ते गुणा, और बेंत की जो छड़ियाँ होते हैं उनके द्वारा मानव उनके जो समस्त गुण होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, उस सार्यन्ते हटा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, और जब राजाओं का अभिषेक होता है, बार बार उनकी जयकार होती है, तो मानो उस जय शब्द कलकलई, उस जय शब्द के कोलाहल में, कलकलई कोलाहल में तिरस्क्रियन्ते यानी कि साधुवादा शुभ वचन होते हैं, उनके प्रति जो अच्छे वचन कहे जाते हैं वो मानो तिरस्कृत हो जाते हैं, वो सुनाई ही नहीं देते हैं। ध्वज पट्ट पल्लवैरे परामृश्यते यशः, और पताकाओं, ध्वजा के जो वस्त्र रूपी पत्ते हैं, पल्लवई पट्ट पल्लवई, ये रूपक अलंकार है। ध्वजा का पट, ध्वजा पट, ध्वजाओं के वस्त्र रूपी जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, वो मानो इव परामृश्यते यशः, यानी कि उनका यश होता है वो पहुँच दिया जाता है उस ध्वजा के द्वारा। ध्वजा उनके यश को नहीं फैलाती है, ध्वजा उनके यश को पहुँचती जाती है। मानो वो ध्वजा पल्लव हैं, पट पल्लव हैं, वो बार बार हिलते हुए उनके यश को पहुँचते जाते हैं, उनका यश को समाप्त होता जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में राजाओं के जो समस्त गुण होते हैं वो इस ऐश्वर्य धन संपदा से ढक दिए जाते हैं, उस धन संपदा से दुर्गुणों में बदल जाते हैं। किस तरीके से? वो जो ये धन संपत्ति होती है वो उनको अपने परलोक दर्शन, अपनी सत्यवादिता जो इत्यादि गुण हैं, यश है, इन सब के भान होने से, इन सब से परे कर देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें समास, समस्त पद हैं जो समास से युक्त हैं, उनमें आतपत्र मंडलेन, तो आतपत्रस्य, आतपत्र यानी कि छत्रमंडल, छत्र का मंडल, आतपत्रस्य मंडलम तेन, उसके द्वारा, तृतीया षष्ठी तत्पुरुष है। और परलोक दर्शनम, परलोक का दर्शन का, इसमें विभक्ति का लोप है, षष्ठी की मतलब संबंध है, षष्ठी जो षष्ठी था, परलोकस्य दर्शनम, तो इसमें षष्ठी का तत्पुरुष है। बेत्र दंडई, बेत्र के दंडे, बेत के दंडे, तो बेत्रस्य दंडानी तई, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। जय शब्द कलकलई, जय शब्दानाम कलकलई, कलानी ते, तो साधुवादा, साधु उच्यते इति, यानी कि जो साधु वचन कहे जाते हैं, तो इसमें उपपद समास है। ध्वज पटानाम पल्लवानी, यानी कि ध्वज पटों के पल्लव, पत्ते, ध्वज पटों के पत्ते, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है।
अब इसमें धातु प्रत्यय इत्यादि देखें तो परलोक, परलोक में पर उपसर्ग है, लुक धातु है और घय प्रत्यय है, परलोक। दर्शनम, दर्शनम शब्द बना है दृश्य धातु से और ल्युट प्रत्यय से, ल्युट के यू का अन हो जाता है और दृश्य को दर्श, इसको गुण आदेश हो जाता है तो दर्शनम रूप बन जाता है। सत्यवादिता में सत्य शब्द बद धातु है, ऋणी प्रत्यय तल और टाप प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय का प्रत्यय है, तो सत्यवादिता यह स्त्री लिंग का शब्द है। सत्यवादिता सत्य बोलने का गुण। उत्सार्यन्ते, उत उपसर्ग है, श्री धातु है और णिच प्रत्यय है और झ जो लट है उसमें मतलब बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन में झ प्रत्यय आता है लट के, लट लकार का, तो इस तरह से उत्सार्यन्ते रूप बनता है। शादुवादा, शादु शब्द है, बद घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय होने से बद का दीर्घ आदि वृद्धि हो जाती है, बाद और बादाह जस प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय लग करके शादुवादा रूप बना। परामृश्यते, परा उपसर्ग है, मृष धातु है, यक प्रत्यय होने पर परामृश्य इस तरह से रूप बनता है और लट लकार का तय प्रत्यय लग करके प्रथमा विभक्ति का मतलब प्रथम पुरुष का यह एक वचन परामृश्यते रूप बनता है।